सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है धर्म के 10 लक्षण। धर्म के 10 लक्षण। महात्माओं की ये पहचान होती है कि उनका संग अमोघ होने के कारण उनके दर्शन, भाषण और आचरणों से मनुष्य पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। ईश्वर स्मृति, विषयों से वैराग्य, सत्य, न्याय और सदाचार में प्रीति, चित्त में प्रसन्नता तथा शांति आदि सद्गुणों का स्वाभाविक ही प्रादुर्भाव हो जाता है। इतने पर भी बाहरी आचरणों से तो यथार्थ महात्माओं को पहचानना बहुत ही कठिन है, क्योंकि पाखंडी मनुष्य भी लोगों को ठगने के लिए महात्माओं जैसा स्वांग रच सकता है। इसलिए परमात्मा की पूर्ण दया से ही महात्मा मिलते हैं और उन्हीं की दया से उनको पहचाना जा सकता है। तो सर्वत्र समदृष्टि होने के कारण उनमें राग द्वेष का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसलिए उनको प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष शोक नहीं होता। संपूर्ण भूतों में आत्मबुद्धि होने के कारण अपने आत्मा के सदृश ही उनका सब में प्रेम हो जाता है। इससे अपने और दूसरों के सुख दुख में उनकी समृद्धि हो जाती है और इसीलिए वे संपूर्ण भूतों के हित में स्वाभाविक ही रत होते हैं। या जो कहें कि रत रहते हैं। उनका अंतःकरण अति पवित्र हो जाने के कारण उनके हृदय में भय, शोक, उद्वेग, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों का अत्यंत अभाव हो जाता है। देह में अहंकार का अभाव हो जाने से मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा की इच्छा तो उनमें गंध मात्र भी नहीं रहती। शांति, सरलता, समता, सुहृदयता, शीतलता, संतोष, उदारता, दया के ते अत्यंत अनंत समुद्र होते हैं। इसलिए उनका मन सर्वदा प्रफुल्लित, प्रेम और आनंद में मग्न और सर्वथा शांत रहता है। अब देखने में उनके बहुत से आचरण दैवी संपदा वाले सात्विक पुरुषों कैसे होते हैं, परंतु सूक्ष्म विचार करने पर दैवी संपदा वाले सात्विक पुरुषों की अपेक्षा उनकी अवस्था, उनके आचरण कहीं महत्वपूर्ण होते हैं। सत्य स्वरूप में स्थित होने के कारण उनका प्रत्येक आचरण सदाचार समझा जाता है। उनके आचरणों में असत्य के लिए कोई स्थान रह ही नहीं जाता। अपना व्यक्तिगत किंचित भी स्वार्थ ना रहने के कारण उनके आचरणों में किसी भी दोष का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए उसके संपूर्ण आचरण दिव्य समझे जाते हैं। बस संपूर्ण भूतों का उभयदान या अभयदान करते हुए ही विचरते हैं। तो भाई किसी के मन में उद्वेग करने वाला कोई आचरण नहीं करते। सर्वत्र परमेश्वर के स्वरूप को देखते हुए स्वाभाविक ही तन, मन और धन को संपूर्ण भूतों के हित में लगाए रहते हैं। उनके द्वारा झूठ, कपट, व्याभिचार, चोरी आदि दुराचार तो हो ही नहीं सकते। यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि में जो उत्तम कर्म होते हैं उनमें भी अहंकार का भाव नहीं होने के कारण आसक्ति, इच्छा, अभिमान और वासना आदि का नाम निशान भी नहीं रहता। तो स्वार्थ का त्याग होने के कारण उनके वचन और आचरणों का लोगों पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। उनके आचरण लोगों के लिए अत्यंत हितकारी और प्रिय होने से लोग सहज ही उनका अनुकरण करते हैं। उनका प्रत्येक आचरण सत्य, न्याय और ज्ञान से पूर्ण होता है। किसी समय उनका कोई आचरण बाह्य दृष्टि से भ्रमवश लोगों को अहितकर या क्रोधयुक्त मालूम हो सकता है, किंतु विचार पूर्वक तत्व दृष्टि से देखने पर वस्तुतः उस आचरण में भी दया और प्रेम ही भरा हुआ मिलता है और परिणाम में उससे लोगों का परम हित ही होता है।
उनमें अहंता समता का अभाव होने के कारण उनका बर्ताव सबके साथ पक्षपात रहित प्रेम में और शुद्ध होता है। तो प्रिय और अप्रिय में उनकी समदृष्टि होती है। वे भक्तराज प्रहलाद की भांति आपत्ति काल में भी सत्य धर्म और न्याय के पक्षधर ही दृढ़ रहते हैं। सत्य और न्याय के पक्ष पर ही दृढ़ रहते हैं। कोई भी स्वार्थ या भय उन्हें सत्य से डिगा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। तो धर्म के विषय में लोगों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं हैं, परंतु बहुत कम लोग हैं जो धर्म को समझते हैं कि धर्म क्या है। धर्म के माने हैं जो धारण किया जाए। क्या धर्म कोई वस्त्र है जो पहना जाए या धारण किया जाए? धारण करने का तात्पर्य है उसको अपने जीवन में उतारना, व्यवहार में लाना, उस पर अमल करना, अपनी रहनी सहनी और कथनी को उसके अनुसार ढालना, बनाना, इसको धारण करना कहते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेष्यम शौचमिंद्रिय निग्रहम धौर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति क्षमा दमोस्तेष्यम शौचमिंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, इन 10 बातों को अपने विचार और आचार में लाना, उस पर अमल करना। अब धर्म का पहला लक्षण है धृति। धृति माने हैं धैर्य के। मनुष्य को अपने व्यावहारिक जीवन में धैर्य से काम लेना है। किसी काम में जल्दबाजी ना करके खूब सोच समझकर विचार पूर्वक काम करना चाहिए। अंग्रेजी में एक मसल है कि लुक बिफोर यू लीव, थिंक बिफोर यू स्पीक। दूसरा है क्षमा। क्षमा माने माफ करना। किसी से कोई अनुचित कार्य हो जाए, गलती हो जाए तो उसको माफ करना। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि किसी से कोई काम बिगड़ जाए तो उसको माफ कर दे, क्योंकि आप में ऐसी शक्ति है। तीसरा है दम। दम अपनी इंद्रियों का दमन करना, उन पर अनुशासन करना। चौथा है अस्ते। अस्ते माने चोरी ना करना, किसी की वस्तु उसकी अनुमति के बिना ना लेना। यदि बिना आज्ञा बिना पूछे लेंगे तो चोरी कहा जाएगा। पांचवा शौच। शौच माने है शरीर और मन की शुद्धता। स्नान करके स्वस्थ पवित्र वस्त्र पहनना शरीर की शुद्धि है। तो मन से सत्य बोलना, छल कपट रहित होना, यह मन की शुद्धि है। छठा है इंद्रिय निग्रह, अर्थात अपनी इंद्रियों पर अधिकार रखना, वश में रखना। सातवां है धी, अर्थात बुद्धि। बुद्धि को शुद्ध पवित्र रखना। धीर विद्या, बुद्धि को शुद्ध पवित्र रखना। विवेक और विचार बुद्धि का कार्य है। उसको शास्त्र मर्यादा और महापुरुषों के बतलाए मार्ग पर चलाना इत्यादि। आठवां है विद्या। तो शास्त्रीय धर्म की बातों का ज्ञान होना, व्यावहारिक जीवन का ज्ञान और उस पर चलना, ये विद्या है। नवा लक्षण है सत्य। जो सुना, देखा, पढ़ा है, जाना है, समझा है, उसको वैसे ही कह देना सत्य है। और धर्म का अंतिम व 10वां लक्षण है अक्रोध, अर्थात क्रोध न करना, गुस्सा ना करना। लड़के बच्चे अपने से छोटे कोई कार्य बिगाड़ दें या गलती करें तो उनको क्षमा कर देना, अर्थात गुस्सा ना करना।
अब इस प्रकार ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इन पर चलकर मनुष्य अपना तथा परिवार, समाज, देश और संसार तथा प्राणी मात्र का कल्याण कर सकता है। इन धर्म के 10 लक्षणों का किसी संप्रदाय या किसी देश जाति से कोई मतलब नहीं है। ये तो सभी बातें व्यावहारिक जीवन में लाने की हैं, जिससे मनुष्य का जीवन उच्च बन सकता है। मनुष्य को मनुष्यता प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना चाहिए। हम वाणी से सत्य वचन बोलें, जैसी बात सुनी हो, देखी हो, पढ़ी हो, वैसा ही बोलें, उसमें तनिक भी अपने ओर से मिलावट ना हो। आध्यात्म पथ के पथिक के लिए सत्य की साधना अत्यंत आवश्यक है। इसमें ना कहीं आना, ना कहीं जाना और ना किसी से पूछना है, केवल सत्य का प्रयोग करना है। हाँ, ये सत्य है कि सत्य बोलने वाले के मुख से सत्य बात ही निकलती है। जो भी प्राणी सत्य का आचरण करता है, वह वाणी से जो भी बोलता है वो सदा सर्वदा सत्य ही होता है, क्योंकि उसके अंतर में सत्य के सिवा और कोई कल्पना नहीं होती। अतः निश्चित है कि उसके मुख से जो भी बात निकलेगी वो सत्य ही होगी। कहा भी ये भी जाता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थात हम सत्य बोलें और प्रिय बोलें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। परंतु अप्रिय लगने वाला सत्य ना बोलें। हम ऐसा सत्य ना बोलें जिसमें किसी को बुरा लगे। इसी कारण से शास्त्रों में सत्य से प्रथम अहिंसा पर बल दिया गया है। हिंसा केवल मारने या काटने को ही नहीं कहते, अपितु किसी से ऐसी बात कहना जिससे उसका मन दुखी हो और उसे कष्ट पहुंचे, वो भी हिंसा है। प्राय लोग कहा करते हैं कि बिना झूठ बोले सांसारिक कामकाज ठीक प्रकार नहीं चल सकते, विशेष रूप से व्यापार और दुकानदारी आदि। ये बात बिल्कुल निराधार है। जो लोग व्यापार या दुकानदारी करते हैं और सत्य बोलते हैं, एक बात कहते हैं, मोल तोल नहीं करते हैं, उनको प्रारंभ में भले ही कठिनाई हो, किंतु कुछ दिनों पश्चात जब लोग सच्चाई जान जाते हैं तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है और लोग निश्चिंत भाव से निसंकोच होकर वस्तु का लेन देन करते हैं। तो आध्यात्म पथ में सत्य के आचरण का बहुत दूरगामी परिणाम होता है। सत्य व्रत का पालन करने से हमारे अंतर में सत्वगुण का प्रभाव होता है और हमारे द्वारा अनैतिक आचरण कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य सत्यव्रतधारी होता है, सदाचारी होता है, वो समाज में प्रतिष्ठित होता है और सभी लोग उसे पूज्य दृष्टि से देखते हैं। ऐसी अवस्था में जो सत्यव्रत का साधक है उसको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके अंतर में अहम भाव पैदा ना हो जाए। सत्यव्रत का पालन करने से सारे सद्गुणों का अंतर में प्राकट्य होने लगता है और मनुष्य शनै शनै एक दिन आत्म प्रतिष्ठित हो जाता है, वह आत्मपद प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों की पूजा तो और भी सरल है। जो घर का कामकाज है, बच्चों का पालन पोषण है, बड़े बूढ़ों की देखरेख है, यदि वे अपनी पूरी जिम्मेदारी से करती रहें तो इससे बढ़कर और कोई पूजा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि उसका पति भी परमेश्वर है, क्योंकि पति की सेवा शुश्रूषा से बढ़कर स्त्री के लिए और कोई धर्म नहीं है। ये इसलिए कि जब वह पति लीन है और पति लीन है गुरु में, गुरु लीन है परमेश्वर में, ऐसे गुरु में तल्लीन पति को परमेश्वर भाव से व्यवहार करने में कोई हानि नहीं है। तो जब पत्नी अपने पतिदेव के प्रति ध्यान व लगन से अपने कर्तव्य का पालन करेगी, तब उसे बिना किसी प्रयास के सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। कभी कभी स्त्रियों के मन में आता है कि पति को परमेश्वर कैसे माने, क्योंकि उनमें कुछ कमियों का आभास दिखाई देता है। ये तो ऐसा है कि जब पत्थर की पूजा कर सकते हैं तो बिना किसी शंका के, तब मनुष्य तो श्रेष्ठ है ही पत्थर से, अतः उसे क्यों नहीं पूजा जा सकता। इसलिए पत्नी का धर्म है कि पति का पूजा करे। धन्यवाद।